हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश कर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, राइट। सो व्हाट वी हैव, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल के अंदर हमें तीन ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ दे रखी है। इट इज़ 2, 2 एंड 3, ठीक है। आर इन रेडियस है और डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर आपसे इस एक्सप्रेशन r प्लस डेल्टा बाई रूट 2 की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो इसको, राइट। और जहाँ दिक्कत होती है या इस क्वेश्चन को देख के दिक्कत हो रही है तो डू वॉच द वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट वी हैव, एक ट्राइंगल है और उसमें ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ है 2, 2 एंड 3। वैसे तो आप थोड़ा सोचो ध्यान से, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस। अच्छा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? दोस्तों सीधी सी बात है, अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि भाई उसमें, मैं तभी तो रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर, हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ जो है वो देखो 2, 2, 3 है। तो जैसे मान लो दिस इज बी डी एंड इट इज़ ऑफ 2 यूनिट लेंथ। मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ बी डी इंटू ए सी एंड इट इज़ डेल्टा, राइट। बी डी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 इंटू 2, हाफ इंटू 2 इंटू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा। हाँ है ना, ऐसा ही होगा। ए सी क्या हो जाएगा दोस्तों? डेल्टा। तो ये ए सी की लेंथ कितनी हो गई अपनी? डेल्टा, डेल्टा यूनिट्स, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली आपने एक और ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया यहाँ से, ये अपना सी ई। इतना बताओ ए बी की लेंथ कितनी होगी? अगर सी ई की लेंथ 2 है, थोड़ा समझ चुके होगे, ए बी की लेंथ भी डेल्टा हो जाएगी दोस्तों। फिर आपका आता है तीसरा, ये आपका हो गया ए एफ और ए एफ की लेंथ है 3 यूनिट। तो बताओ बी सी की लेंथ कितनी होगी? वही हाफ ए एफ इंटू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा, और ए एफ कितना है? 3। तो देखो आपका बी सी कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा बाई 3। ये आप खुद से कंप्यूट कर लेना, बट इट विल बी 2 डेल्टा बाई 3। ऑल्टीट्यूड बड़ा होगा तो बेस छोटा हो जाएगा। अब खुद से आप सोच सकते हो यार, ए बी और ए सी इनकी लेंथ बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। फाइन, बेस कितना है अपना? बी सी 2 डेल्टा बाई 3। लेकिन आगे कैसे प्रोसीड करें? यहाँ हमसे r प्लस डेल्टा बाय रूट 2 की वैल्यू पूछी हुई है। r क्या होता है दोस्तों? पता है, अब इसमें एक रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आर एस। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। भाई डेल्टा तो डेल्टा ही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर भी आर रहेगा। एस क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2। तो एक है डेल्टा, दूसरी भी डेल्टा, और तीसरी क्या है? 2 डेल्टा बाई 3। क्लियरली हम दोनों तरफ डेल्टा कट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, डेल्टा इज इक्वल टू, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं वरना, आर और ब्रैकेट्स में क्या बनेगा? 2 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा बाई 3। एलसीएम लो, 8 डेल्टा बाई 3 हो जाएगा ना, 2 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा बाई 3। 3 एलसीएम जाए मल्टीप्लाई होगा 2 से, 6 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा 8 डेल्टा बाई 3। तो ये अपना आर इंटू 8 डेल्टा बाई 3। डेल्टा डेल्टा कट हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई इससे दोस्तों? गलती हुई, सॉरी। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होगा ना, डिवाइडेड बाई 2 भी तो होगा, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 भी तो होगा। तो r इंटू 3 डेल्टा बाई 8 डेल्टा बाई 3 बाई 2 भी होगा, 8 डेल्टा बाई 3 बाई 2 यानी कि बाई 6। और ये सिंप्लीफाई करके आपका 3 बाई 4 हो जाएगा। डेल्टा डेल्टा कट गया, तो इससे आपकी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 बाई 4 यूनिट्स। ये तो आप खुद से भी कंप्यूट कर सकते हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। r इज इक्वल टू 3 बाई 4 यूनिट्स आ गया। r तो आ गया, डेल्टा बाई रूट 2 कैसे निकालें? है ना, r तो निकल गया है, डेल्टा बाई रूट 2 की बात कैसे करें? डेल्टा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किस तरीके से? एक बार है ना, इस फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल थोड़ा होता है, उसका ओरिएंटेशन अलग ही रहता है, उसको देखकर ही कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं उसमें। तो ये आपका ए बी सी है, ये लेंथ है डेल्टा, ये लेंथ भी है डेल्टा, और ये है 2 डेल्टा बाई 3। यानी अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ये अपना सपोज ए एफ, तो दोस्तों ये एफ बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? डेल्टा बाई 3, और ये एफ सी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? डेल्टा बाई 3। ठीक है, ए एफ कितना था? 3 यूनिट। मतलब इफ इन केस हम कुछ सोचें इसके अंदर। अच्छा पता है, वैसे एक और बात भी है, डेल्टा को निकालने का और तरीका भी होता है। हीरोन्स फार्मूला का आइडिया भी तो यूज़ करो उसके अंदर। मतलब क्योंकि क्या होगा, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करने पर आपका दोनों तरफ डेल्टा की टर्म में आ रहा होगा। एक तो रूट में जा रहा होगा, देखो एक तरफ क्या बनेगा? डेल्टा, दूसरी तरफ क्या होगा? रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट।
वो 4 हो जाएंगे एक तरीके से। डेल्टा की पावर 4 में जा रहा होगा और उसका अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी ना इस तरीके से। देखो पहली बात एस क्या आया अपना, तीनों साइड का सम क्या आया है, वो अपना आएगा एस क्या आएगा तीनों साइड का सम बाई 2, 3 डेल्टा बाई 4। एस हो जाएगा 3 डेल्टा बाई 4, एस माइनस ए 3 डेल्टा बाई 4 माइनस अपना एक साइड एक मिनट 3 डेल्टा बाई 4 4 डेल्टा बाई 3 होगा, सॉरी 4 डेल्टा बाई 3 होगा, 4 डेल्टा बाई 3, तो 4 डेल्टा बाई 3 माइनस डेल्टा इसका स्क्वायर क्योंकि 2 बार आएगा ये टर्म, और तीसरा 4 डेल्टा बाई 3 माइनस 2 डेल्टा बाई 3। अब अंडर रूट से अच्छा है डील करने का, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इधर डेल्टा स्क्वायर, इधर क्या बनेगा 4 डेल्टा बाई 3 ये 2 डेल्टा बाई 3, तो ये 8 डेल्टा स्क्वायर बाई 9, और ये बनेगा तुम्हारा डेल्टा बाई 3 का स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर बाई 9, डेल्टा स्क्वायर गया कट, ठीक है। तो इससे तुम्हारे पास डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 9 का स्क्वायर अपॉन 8, तो ये क्या होगा 9/2√2 का होल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा क्या आ गया इससे 9/2√2, और डेल्टा बाई √2 क्या हो गया दोस्तों 9/2√2 इंटू 1/√2 यानी कि 9/4। डेल्टा बाई √2 क्या हो गया 9/4, तो डेल्टा बाई √2 हो गया 9/4, आर हो गया 3/4, दोनों को कर दो ऐड, 3/4 प्लस 9/4 कितना हो गया 12/4 यानी कि 3। तो आंसर कितना है इस क्वेश्चन का 3 यूनिट। पता है मतलब अब ये देखो कि डेल्टा इज इक्वल टू आर एस जो है, ये क्वेश्चन डेल्टा इज इक्वल टू आर एस वाली प्रॉपर्टी क्लास 10th में आप पढ़ते हो, हिरोन्स फॉर्मूला क्लास 10th में आप पढ़ते हो, तो क्लास 10th की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में ऐसा ही है, क्लास 10th की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह का सवाल एनटीएससी के पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है, केवीपीवाई के पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट तो है ही है। तो ऐसा सवाल ये तरीके से अपनी हमें मतलब अगर जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो वो ये समझें कि क्लास 10th में ही आपको इस तरह के क्वेश्चन कर डालने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो क्लास 10th में हम खत्म कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ठीक है, और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एटलीस्ट आइडेंटिटीज वाला पोर्शन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्लास 10th में खत्म कर सकते हो, तो वो कर देना चाहिए खत्म, ठीक है ना। So okay, I hope this was clear to each and every one of you. In case you have any doubt, please do comment, right? And if you want me to make video on any particular topic or question, do comment. Also, I wish you all a very happy Eid. आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, राइट। त्योहारों का जो जब भी त्यौहार होते हैं तो एक न्यू एनर्जी के साथ हमारे अंदर एक नई एनर्जी आती है, उसको लेकर अच्छा एक फेस्टिव मूड होता है। So I wish you all the very best on your journey. Stay tuned, keep watching Earth Gurukul. Right? We'll be meeting in next video.